हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन अवर चैनल पंकज कुमारी मैथमेटिक्स। आज हम क्लास 10 की एक्सरसाइज करेंगे 5.3 क्वेश्चन नंबर 17। इन ए स्कूल स्टूडेंट्स थॉट ऑफ प्लांटिंग ट्रीज इन एंड अराउंड द स्कूल टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन। तो एयर पोल्यूशन कम करने के लिए बच्चों ने सोचा कि हम प्लांट्स लगाते हैं। और प्लांट्स कहाँ लगाते हैं? स्कूल के अंदर भी और उसके चारों तरफ भी। It was decided that the number of trees that each section of class will be the same as the class. जितने सेक्शन हैं, जितनी क्लास है, नंबर ऑफ ट्रीज उसी के अकॉर्डिंग होंगे इन विच दे आर स्टडिंग, जिसमें वो पढ़ रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग होंगे। ए सेक्शन ऑफ क्लास फर्स्ट विल प्लांट 1 ट्री, ए सेक्शन ऑफ क्लास सेकेंड विल प्लांट 2 ट्री, सो ऑन टिल क्लास 12th. There are 3 sections in each class. How many trees will planted by the students? अब हमें ये बताना है कि टोटल जो ट्रीज़ हैं कितने प्लांट किए गए हैं बच्चों के द्वारा। तो इसके लिए हम सबसे पहले स्टेटमेंट लिख लेते हैं। इसके लिए हम लिखेंगे टू सॉल्व दिस क्वेश्चन लेट अस कैलकुलेट द नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड बाय द स्टूडेंट्स ऑफ वन सेक्शन ऑफ ऑल द क्लासेस। सबसे पहले हम एक सेक्शन के बच्चे को और सभी क्लासेस के बच्चों को लेते हैं, जैसे फर्स्ट क्लास, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसे 12 तक लेते हैं। और फिर देखो देन द नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड बाय स्टूडेंट्स ऑफ ऑल द 3 सेक्शंस ऑफ ऑल द क्लासेस फ्रॉम फर्स्ट टू 12th गिव अस द टोटल नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड बाय द स्टूडेंट। जब हम उनके तीनों सेक्शंस को लेंगे तो वो हमें टोटल प्लांट्स बताएंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एज पर क्वेश्चन नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड बाय द स्टूडेंट्स ऑफ वन सेक्शन ऑफ ऑल क्लासेस फॉर्म्स। तो किस प्रकार से बताया था? अगर फर्स्ट क्लास में पढ़ रहा है बच्चा तो 1 ट्री, अगर सेकंड में पढ़ रहा है तो 2 ट्री। तो हमने उसी प्रकार से लिख दिया। तो 1 2 3 4 5 एंड 12 तक। अब देखो यहाँ पे डिफरेंस सेम है, यहाँ पे AP बन गई। तो हमें अब AP में से A की वैल्यू लिखेंगे। देखो A की वैल्यू यहाँ से हमें क्या मिल गई? A, इसका मतलब फर्स्ट टर्म क्या है? 1 एंड D क्या है? D भी हमारा 1 है, कॉमन डिफरेंस भी 1 है और फर्स्ट टर्म भी 1 है। और हमें N भी पता है। N क्या है? 12, क्योंकि 12 क्लासेस हैं तो N क्या हो गया? 12। तो अब हम यहाँ पे सम का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, लिखेंगे वी नो दैट Sn इज इक्वल टू N बाई 2 2A प्लस N माइनस 1 इंटू D। तो अब हम यहाँ पे वैल्यूज़ पुट कर देते हैं यही A और D और N की। तो हमें क्या मिल गया? S12 इज इक्वल टू 12 बाई 2 इंटू 2A क्या है? 1 प्लस N माइनस 1 12 माइनस 1 और D क्या है? 1। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। ये हो गया 6 इंटू 2 प्लस 11, ये हो गया 6 इंटू 13 और S12 की वैल्यू यहाँ से आ गई 78। अब देखो ये तो हमने एक सेक्शन के बच्चों की निकाल ली है, बट यहाँ पे क्या है? हर क्लास के 3 सेक्शन हैं। तब हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तब हम टोटल नंबर्स ऑफ ट्रीज प्लांट जो किए गए हैं वो फाइंड आउट कर पाएंगे। क्योंकि देखो एक क्लास में 3 सेक्शंस हैं। अभी हमने एक ही सेक्शन के बच्चों के प्लांट देखे, तो अगर हम उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो टोटल नंबर ऑफ ट्रीज निकलाएंगे। देखो अब हम लिखेंगे thus the number of trees planted by one section के फाइंड आउट किए अभी तो हमने ऑफ द क्लासेस 12 क्लास तक एक एक सेक्शन के हमने फाइंड आउट कर लिए। कितने हो गए? 78। तो द नंबर ऑफ 3 सेक्शंस के लिए क्या हो जाएगा? द नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड बाय 3 सेक्शंस, तो हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ऑफ द क्लासेस इज इक्वल टू 78 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 234। तो हम यहाँ पे लिखेंगे टोटल नंबर्स ऑफ, कितने हो जाएंगे? हैंस द टोटल नंबर्स ऑफ, ये हुए हमारे टोटल नंबर्स ऑफ, क्योंकि पहले तो हमने 1 सेक्शन के निकाले थे। ट्रीज प्लांटेड बाय द स्कूल स्टूडेंट्स
इज़ 234। ये आ गए हमारे टोटल नंबर ऑफ ट्रीज जो उन्होंने प्लांट किए थे। इस प्रकार से इसमें थोड़ा स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा आपको भी, आपको नोटबुक में भी इसी प्रकार से करना है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल।